नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं विक्रमगढ़ में और यहाँ हम देख रहे हैं सोयाबीन की फसल, जहाँ हमने अपने एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम का प्रयोग किया था। तो उस फसल का दोबारा से रिज़ल्ट देखने आए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारी फसल किस स्थिति में है। इसमें फलियाँ आ चुकी हैं और बहुत ही अच्छी फली हैं। अब हम थोड़ा फलियों को दिखाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि फसल को देख रहे होंगे, ये फसल इस स्थिति में। अब हम इसकी थोड़ी सी फसल को और आगे फलियां दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये है शानदार तरीके से फलियां, ठीक है। तो ये इस स्थिति में, और यहाँ पे और अंदर देखेंगे, ये देखो क्या बढ़िया स्थिति में है। नीचे से लेके ऊपर तक फलियां ही फलियां हैं। तो ये स्थिति है इस सोयाबीन की। अब मिलाते हैं आपको जो इस खेत के मालिक हैं, आदरणीय भूपेंद्र सिंह सोलंकी सर अभी भारतीय किसान संघ में तहसील अध्यक्ष का कार्यभार संभालते हैं और किसानों की निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। और वो बहुत ही जागरूक किसान हैं और अपनी खेती को बहुत ही जागरूकता के साथ करते हैं और जैविक के गुणों को बखूबी समझते हैं। तो आइए अब जानते हैं उन्हीं से कि उनको ये परिणाम कैसे लगे हैं। किसान साथियों नमस्कार। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। जागो किसान जागो। आप लोगों से ये निवेदन है कि हम लोगों ने जो इसमें दवाई डाली, देखिए आप, ये पूरी हरी कच फड़ी फसल खड़ी है। मेरी सारी ज़मीन मैंने उपचार में दिया करके डाला, फिर उसके बाद में 2 स्प्रे किया, ये अभी तीसरा स्प्रे का चल रहा है। पूरी फसल हरी है। इसमें आपको इल्ली मारने की कोई अच्छी कंपनी की डाल के आप डाल सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, शानदार। तो अब ये हैं हमारे, ये किसान हैं। ये क्या होता है, ये सभी लोगों के अन्य किसानों की फसलों में दवाइयों का स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो इन्होंने भी कई सारी फसलों में, कई सारे खेतों में दवाई का स्प्रे किया है। तो अब इनसे जानेंगे क्या इनको इस खेत में कैसा लगा, और अन्य खेतों में जो जहाँ पे इन्होंने दवाइयों का स्प्रे करवाया था, अन्य रासायनिक दवाइयों का, क्या फ़र्क है, तो उसमें इनको क्या फ़र्क लगता है। ये सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये बहुत अच्छी दवाई है। मतलब ये हरी रख रही है। आसपास के सभी खेतों में सूख चुकी है और इसमें क्या है, पूरी हरा भरा खेत है, आपके सामने दिख रहा है। ये मतलब मोदी केयर की जो दवाई है ना, मतलब अभी तक ऐसी दवाई मैंने देखी नहीं है। मतलब आसपास के सभी जगहों में पूरी पीली पीली हो गई है, पर जहाँ जहाँ पे इसका स्प्रे किया था वहाँ वहाँ पे पूरी हरी है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, फसल भी अच्छी है, और अभी कार भी आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, और फली भी बन गई है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा है यहाँ फसल, मतलब बारिश जो है वो काफ़ी समय बाद हुई है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया होगा। 1 से सवा महीना तक बारिश नहीं हुई। हाँ, तो इसी में लगभग सभी की फसलें सूख गई, सूख चुकी, सभी की फसलें सूख गई हैं, लेकिन अपनी अभी भी हरी है, एकदम हरी है। देखी जाए तो देखिए ना लगभग। आप, ये दिखाइए जरा, पड़ोस का खेत दिखाइए इधर ये वाली जो बिल्कुल सूख चुकी हैं, और इधर वाली अपनी जो फसल है वो पूरी सूख आगे तक रोड तक नीली तक। बिल्कुल आप सब फसल दिख जाइए, ठीक है। अब ये अपनी फसल भी आप देख। ये स्थिति हुई है बारिश ना होने की वजह से अन्य फसलों में। तो ऐसा नहीं है किसानों ने इस सोयाबीन को भी सुधारने की कोशिश ना की हो, इसको भी किसी अन्य दवाइयों का प्रयोग किया होगा, लेकिन केमिकल वाली दवाइयाँ, रासायनिक जो उत्पाद हैं, उनका असर कहीं ना कहीं एक सीमित होता है। जब वहीं अगर हम जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका परिणाम ये होता है। फसल की स्थिति देख रहे होंगे कितनी बढ़िया तरीके से हरी है, और यहाँ पे अभी दोबारा से टॉनिक हम छिड़काव कर रहे हैं एक बार फिर से, क्योंकि जिससे कि सोयाबीन का जो दाना है उसमें सुधार हो और दाने का जो साइज है वो कहीं ना कहीं बढ़े। जब दाना अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं पैदावार में सुधार होता है, और जब पैदावार अच्छी होती है तो किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरती है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस खेत की जो स्थिति है, अब इसी की तुलना में हम देखेंगे कि वो जो सामने आप पीछे साइड में खेत देख रहे होंगे, उसमें जो अन्य दवाइयों का प्रयोग किया गया था, रासायनिक दवाइयाँ जो रहती हैं, और इसके जस्ट बगल में हम एक खेत और दिखाएंगे। देखो, ये साइड में भी देखेंगे, इसमें भी देखो क्या स्थिति है। अब हमें किसानों की अगर स्थिति सुधारनी है तो कहीं ना कहीं हमें जैविक की तरफ रुख करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्थिति सुधरे।
अब हम देखेंगे कि इसमें ही क्यों। तो हमारे जैविक उत्पाद का ये असर है जो आप देख रहे हैं। अगर फसल अच्छी होगी तो ही किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और हमारी संस्था का यही प्रयास है कि हमारे देश का हर किसान खुशहाल रहे, समृद्ध हो, उसकी उन्नत पैदावार हो और अच्छी पैदावार हो। अब जब हम जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, वर्तमान वाली जो फसल है उसमें तो उसका लाभ होता ही है, साथ में ये कहीं ना कहीं मिट्टी में भी सुधार करता है, जिससे भविष्य में आने वाली अन्य फसलों पे भी उसका असर दिखाई देता है। तो हमने हमारी जैविक उत्पाद का जहाँ भी इस्तेमाल किया है, जिन जिन खेतों में इस्तेमाल किया है हमने, उन सभी किसानों की फसलें इसी स्थिति में हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति में फसल खड़ी हुई है। और बाकी की जो अन्य खेत थे जहाँ पे अन्य रासायनिक दवाइयों का प्रयोग किया गया था, उनकी स्थिति आप देख रहे होंगे जो पीछे साइड में वो पीली हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। लगभग 70 से 80% तक फसल उन लोगों की ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि हमारी जो उत्पादों के असर से ये फसलें लगभग 90 से 95% इसी स्थिति में हैं, जो बहुत ही अच्छी है।